अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक कंप्यूटर नेटवर्किंग का टास्क कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली इस टास्क में हमने सबनेटिंग और स्टैटिक रूटिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास 4 लैब्स दी गई हुई हैं, उनके होस्ट हमारे पास हैं, उनकी हम सबनेटिंग करेंगे और जो आईपी एड्रेसेस हमारे पास आएंगे हम उनको सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। हमारे पास 4 लैब्स हैं। तो सबसे पहले 4 राउटर लेते हैं। हमने 4 राउटर ले लिए हैं। तो ये है 3000 होस्ट वाली लैब। उसके बाद ये है 1000 होस्ट वाली लैब। उसके बाद ये है लैब 3 500 होस्ट वाली लैब। और ये लास्ट लैब है 120 होस्ट वाली। तो बेसिकली ये हमारे पास 4 लैब्स हैं और हमने इनकी सेपरेटिंग करके इनका आईपी एड्रेस फाइंड करना है। ये हमारे पास 4 लैब्स हैं। अब हम इनको सीरियल, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है इनको सीरियल वायर के थ्रू कनेक्ट करना। सबसे पहले चेक करेंगे इनमें सीरियल पोर्ट है या नहीं है। इनमें सीरियल पोर्ट नहीं है। आप इधर राउटर के अंदर कॉन्फ़िग में जाके इंटरफेस में जाके देख सकते हैं कि इधर कौन कौन सी पोर्ट्स ऐड हैं। तो सबसे पहले हम इनमें सीरियल पोर्ट ऐड करेंगे। सीरियल पोर्ट ऐड करने के सबसे पहले हम राउटर को ऑफ करेंगे। उसके बाद हम ये 2T वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद हम राउटर को फिर अगेन ऑन कर देंगे। सेम यही प्रोसेस हम बाकी सब राउटर्स में भी करेंगे। राउटर लेते वक्त आप ये देख सकते हैं कि उसमें 2 सीरियल पोर्ट्स ऐड हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो वो आप खुद से ऐड कर सकते हैं। और ये इसके साथ मैंने अपने लास्ट पीसी को भी सीरियल पोर्ट ऐड कर दी। अब हम इसके बाद इनको सीरियल वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। वायर्स में जाएंगे और ये देखिए ये है सीरियल DCE। ये हम इधर से लेंगे। कंट्रोल प्लस क्लिक करने के साथ आप इन्हें अनलिमिटेड भी लगा सकते हैं। रेड कलर की वायर्स को हम इस तरह लगाएंगे। ये हमने इनको सीरियल वायर के साथ कनेक्ट कर लिया। होस्ट को इधर थोड़ा उठा के इधर रख लेते हैं। थोड़ा सा इनको साइड पे कर लेते हैं। फिर ये अच्छा शो करेंगे बिल्कुल ऐसे। अब हम इनके साथ एक स्विच लगाएंगे। मैं आपको ये लगा देता हूँ ताकि फिर हम इसके बाद इजीली सबनेटिंग का टास्क स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम इनके साथ एंड डिवाइसेस लगाएंगे। मैं पीसी लगा रहा हूँ लेकिन आप कोई भी दूसरी डिवाइसेस उठा के लगा सकते हैं, जैसे प्रिंटर, सर्वर, इस टाइप की एंड डिवाइसेस आप इधर लगा सकते हैं। तो अब हम स्ट्रेट थ्रू केबल से इनको कनेक्ट करेंगे।
आपको स्प्लिट थ्रू से इधर ऑप्शन में जाके प्रीफरेंसेस में जाके आप एक इधर ऑप्शन है ऑटो केबल्स, तो उसके ऊपर क्लिक करने से आप इनको ऑटो कर सकते हैं। अभी हम इनको वायर्स वगैरह लगा के छोड़ देंगे, जो बाकी का काम होगा वो सबनेटिंग के बाद होगा। तो आपको सबनेटिंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सबनेटिंग नहीं आती तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, तो वो सीखने के बाद आपको सबनेटिंग आ जाएगी। और ये इसी तरह हमने अपने लास्ट पीसी को भी वायर लगा दिए। तो उसके बाद हमारे पास ये दो होस्ट हैं। ये इनका इनको सेपरेटिंग करने के बाद हमारे पास दो आईपी एड्रेस आएंगे, जो कि एक इस सीरियल पोर्ट के ऊपर हम यूज़ करेंगे और एक इस सीरियल पोर्ट के ऊपर हम यूज़ करेंगे। तो ये इसीलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ये अभी यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब हमने ये जो होस्ट हैं इनकी सबनेटिंग करनी है। तो चलेंगे हम इधर फॉर 3000 होस्ट। सबसे पहले हम इनका बिट साइज चेक करेंगे। बिट साइज का फॉर्मूला ये है 2 की पावर h-2 करने के बाद हमारे पास 3000 आना चाहिए। अब जो h है वो क्या है, h बिट साइज है। और जो बिट साइज होता है वो हमारे पास रिक्वायरमेंट के आगे पीछे हम सेलेक्ट करते हैं। हमेशा उसको आगे सेलेक्ट करते हैं, पीछे कम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास उतने आईपी एड्रेसेस चाहिए होते हैं। तो 2 की पावर 12 करेंगे तो 4096 आएगा, और अगर 11 करेंगे तो 2048 आएगा। हमें चाहिए 12 वाला, तो हम 4096 को करेंगे, इधर लिखेंगे हम 12। जो एच है हमारे पास वो है 12। अब इसका स्टूडेंट मार्क्स फाइंड करने के लिए हम 16 + 16 -12 करेंगे, और इसके बाद हमारे पास एक बिट साइज आ जाएगा 20। और इस बिट साइज का मतलब है कि जो हमारा स्प्लिट मार्क्स होगा उसमें फर्स्ट 20 बिट्स ऑन होंगी और बाकी 12 बिट्स ऑफ होंगी, मतलब ज़ीरो होंगी। तो इस तरह हम इसका सबनेट मार्क्स फाइंड कर सकते हैं। 255 डॉट इधर 1248 को माइनस करेंगे 255 में से, तो ये आएगा 240.0। ये 240 किस तरह है, 240 इस तरह है 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1। इन सबको प्लस करने से हमारे पास 255 आता है, और हम इधर 255 लिखते हैं, लेकिन हमारे पास फर्स्ट 4 बिट ऑन ऑफ है। इसका मतलब हम इन 4 बिट को छोड़ देंगे, इनको हम नहीं काउंट करेंगे। बाकी जो हमारे पास रह जाएगा इनको हम काउंट करेंगे, और हमारे पास आएगा 240। सो इस तरह हम इसका सबनेट मार्क्स फाइंड कर सकते हैं, और इस सबनेट मार्क्स को हम कॉपी कर लेंगे और हम इधर पेस्ट कर देंगे।
उसके बाद हम इसका ब्लॉक साइज क्या होगा 12, सो डैट 4096 IP एड्रेसेस इसके निकलेंगे। तो इतने ज़्यादा IP एड्रेसेस लिखने के लिए हमारे पास उतने सेट्स भी होने चाहिए। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 256 से और इसके 16 सेट बन जाएंगे। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 4096 को डिवाइड करेंगे 256 16। सो जो एक सेट होगा वो होगा 172.10.00 से स्टार्ट करेंगे हम। ये यहाँ से इसकी रेंज स्टार्ट होगी और वो 172.10.15.255 तक इसकी रेंज ख़त्म होगी। अब इसकी रेंज में 172.10.0.0 जो है वो होगा इसका नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला IP एड्रेस होता है वो होता है इसका ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट इनको हम यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कि ये किसी भी डिवाइस को असाइन करने के लिए यूज़ नहीं होते, इनका एक अलग यूज़ होता है। तो इसके बाद जो हमारे पास रेंज बचेगी वो हमारे पास यूजेबल IP एड्रेसेस होंगे। 1 से लेके 172.10.15.254 ये होंगे हमारे पास यूज़फुल IP एड्रेसेस। तो ये था 3000 होस्ट के लिए सबनेटिंग। तो अब हम करेंगे 1000 होस्ट के लिए सबनेटिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिट साइज फाइंड करेंगे। बिट साइज क्या होगा, बिट साइज चेक करेंगे। 1000 होस्ट के लिए 1000 से ज़्यादा चाहिए, तो 2 की पावर 10 एक परफेक्ट रहेगा। तो अब हमें चाहिए h-2, ये इसका फार्मूला है। तो हमारे पास 1000 होस्ट आने चाहिए या से ज़्यादा आने चाहिए। h हम लेंगे 10, जो वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ बिट साइज 16 प्लस 16। ये जो 16 है ये रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास ये नेटवर्क और होस्ट के बिट्स होती हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। 8 बिट नेटवर्क की और 8 बिट होस्ट की। तो इसको हम करेंगे प्लस, तो 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट बाकी आएगा 0। मतलब कि 22 बिट्स हमारे पास ऑन होंगी और 10 बिट हमारे पास ऑफ होंगी। तो इसका IP एड्रेस निकलेगा 255.255.2। पहले हम कैलकुलेट चेक कर लेते हैं। इसमें हम 1 और 2 कैलकुलेट नहीं करेंगे, बाकी हम सब कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम 255 में से 3 निकालेंगे तो 252 आएगा।
डॉट 252.0, ये इसका होगा सबनेट मार्क्स। सबनेट मास्क, इसको कॉपी करके ऊपर लिख लेते हैं। सबनेट मार्क्स फाइंड करने के बाद हम इसका ब्लॉक साइज फाइंड करेंगे। ब्लॉक साइज फाइंड करने के लिए h की पावर होगी h की पावर होगी 10 इक्वल टू 1024, सो डैट इसका मतलब है हमारे पास 4 सेट बनेंगे। 1024 डिवाइडेड बाई 256, क्योंकि हमारे पास 256 एक सेट में होते हैं तो इसके बनेंगे 4 सेट। 172.10 डॉट ऊपर 15 के ऊपर हमने ख़त्म किया था तो इधर 16 वाला सेट स्टार्ट होगा। डॉट 0 होगा इसका नेटवर्क एड्रेस, उसके बाद 172.10.16.1 होगा इसका, इधर से इसकी रेंज स्टार्ट होगी। और 172.10.16 नहीं 16, 17, 18, 19 तक के 4 सेट बनते हैं और 254 तक इसकी होगी यूजफुल रेंज। और जिसका ब्रॉडकास्ट होगा वो होगा 172.10.19.255। ये हमने 1000 होस्ट के लिए आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग कर ली है। अब हम इसी तरह 5000 होस्ट के लिए सबनेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बिट साइज कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर देखना प्लेस इधर पेस्ट कर लेते हैं। बिट साइज हमारे पास 500 आना चाहिए और हमारे पास जो होस्ट हैं वो जो हम लेंगे वो कितना लेंगे, वो हम लेंगे 2 की पावर 9 5512 वाला। तो h हम लेंगे 9, इसका मतलब होगा वैल्यू ऑफ होस्ट, ये इसको भी कॉपी कर लेते हैं। नाइन 16 में से 9 निकालेंगे 5, 16 प्लस 7 इज इक्वल टू 23। तो हमारे पास जो सबनेट मार्क्स होगा वो उसमें 23 बिट ऑन होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 4 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 21 22 23 आगे ये 0। इसका सबनेट मार्क्स होगा 255.255.254.0। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। बाकी आईपी एड्रेस में मैं थोड़ी देर तक लिख लेता हूँ ऊपर। तो
ये हो गया हमारे पास सबनेट मास्क फाइंड। अब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ब्लॉक साइज इसका कितना है, तो इसकी रेंज कितनी होगी। ब्लॉक साइज इसका 9 है, सो 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512, सो डैट इसके दो सेट बनेंगे। 512 को डिवाइड करेंगे 256 के साथ, तो ये आएगा 2, मतलब इसके 2 सेट बनेंगे। 172.10.20.0 से लेके 172.10.21.255 तक इसकी रेंज होगी। 172.10.20.1 इसका होगा यूजेबल एड्रेस। इसकी रेंज में लिख देता हूँ सिंपली, 1 से स्टार्ट होगी और 254 तक इसकी यूजेबल रेंज होगी। और ये इसका नेटवर्क एड्रेस होगा। और ये इसका ब्रॉडकास्ट होगा सिंपली। तो जैसे अब हमने ऊपर 500 की फाइंड की है, अब हम 120 होस्ट की सबनेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बिट साइज फाइंड करेंगे। एक सौ बीस होस्ट के आगे 128 हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, जो कि 120 से बड़ी है। तो हम 128 वाली रिक्वायरमेंट को उठाएंगे। 2 की पावर 7, सिंपली हमारे पास इधर 120 होस्ट आने चाहिए। 2 की पावर जब 7 हम लेंगे तो माइनस में 2 होंगे, तो 126 IP एड्रेसेस हमारे पास इजीली निकल आएंगे। सिक्सटीन में से 7 निकलेंगे तो पीछे बचेगा 9। 26 प्लस 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो जो हमारे पास सबमिट मार्क्स आएगा उसमें 29 बिट ऑन होंगी। 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1, बाकी सारी बिट इसमें ऑन होंगी 7। तो इसका सबमिट मार्क्स आएगा 255.255.255.128। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इधर हम पेस्ट कर देते हैं। अब जो इसकी रेंज होगी वो 172.10.22.21 तक ऊपर रेंज खत्म हो गई थी। अब ये रेंज होगी 22.0। ये होगा इसका नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस और इसकी रेंज होगी
यूजेबल आईपी एड्रेसेस की रेंज 172.10.22.1 से स्टार्ट होगी। जैसा कि इसमें हमारे पास सिर्फ 128 ही आईपी एड्रेसेस हैं, तो ये 256 से डिवाइड तो हो नहीं सकते, तो हम 10 से लेके 127 तक आईपी एड्रेसेस लेंगे, क्योंकि 0 भी एक आईपी एड्रेस है। सो इसकी यूजेबल रेंज होगी 126, तो हम माइनस करेंगे तो वो 126 आता है। उनको लिख देता हूँ 172.10.22.126 यूजफुल आईपी एड्रेस, यूजफुल आईपी एड्रेसेस। और जो उसका ब्रॉडकास्ट होगा वो होगा 172.10.22.127। इसका ब्रॉडकास्ट होगा। सो अब हम दो होस्ट की लिस्टिबिलिटी करेंगे। इट्स क्वाइट इजी फॉर टू होस्ट, सेपरेटिंग ऑफ टू होस्ट। उस पर इसका बिट साइज देखेंगे। बिट साइज इसका क्या है, इसका बिट साइज है, हमारे पास दो होस्ट हैं, तो 2 की पावर हमारे पास 2 है। अगर हम 2 की जगह 1 रखते हैं, 2 1 ज़ा 2, सो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा ये। तो ये तो नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए 2। सो ये हो जाएगा क्रॉस। अगर हम 2 की रिक्वायरमेंट 2 लेते हैं तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। सो इधर हमारे पास 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा करेक्ट। करेक्ट करेक्ट हो गया। तो अब हम इसकी सबमिट मार्क्स फाइंड करेंगे। इसका जो बिट है वो 2 है, सो हमारे पास जो सबमिट मार्क्स निकलेगा उसमें सिर्फ 2 बिट ऑफ होंगे। हमारे पास जो h है वो है 2। सो 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 6 और 7 8। ये हो गया। सबमिट मार्क्स हम लिखेंगे 255.255.255.252। एक 1 होगा और एक 2 होगा, तो ये इसका सबमिट मार्क्स आ गया। अब हम इसकी फाइंड करेंगे रेंज 172.1.128 होगा इसका नेटवर्क एड्रेस। 172.10.22.129 से लेके कंट्रोल C और कंट्रोल V 130 और .121 होगा इसका ब्रॉडकास्ट। सो सिंपली दो होस्ट के लिए हमें 2 आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो हमने निकाल लिए हैं। अब हम इन्हीं 4 आईपी एड्रेसेस को सबमिट मार्क्स को बाकी सब के लिए यूज़ करेंगे। सिंपली इनको
कॉपी कर लेते हैं। इनको हम कॉपी कर लेते हैं और बाकी होस्ट में भी लिखते जाते हैं। इनको ये इजाफी है, इनको रिमूव कर देते हैं। .132 ये होगा इसका नेटवर्क एड्रेस। 133 से लेके 134 तक इसका होगा यूजेबल एड्रेस और 135 होगा इसका ब्रॉडकास्ट। सो ये इसके लिए थे। अब सबनेट मास्क सेम ही होगा क्योंकि ये भी दो होस्ट की सबनेटिंग है। अब हम इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं। वन 136 इसका होगा नेटवर्क एड्रेस। एन मतलब कि नेटवर्क एड्रेस। सो इसकी रेंज होगी 137 से लेके 138 तक। और इसका जो यूजेबल आईपी एड्रेस होगा, इसका जो ब्रॉडकास्ट होगा वो होगा 139 ब्रॉडकास्ट। और ये होगा इसका यूजफुल एड्रेस। अब सेम हम इसके लिए भी करेंगे। .140 होगा इसका नेटवर्क एड्रेस और वो जो 141 होगा इसका वो होगा फर्स्ट यूजेबल। हमें 4 आईपी एड्रेसेस निकलेंगे क्योंकि इसकी जो बिट है वो 2 है। h^2 इज इक्वल टू 2^2 इज इक्वल टू 4। सो एक नेटवर्क एड्रेस, एक ब्रॉडकास्ट और 2 यूजेबल आईपी एड्रेसेस। कंट्रोल V .142 ये होगा इसका यूजेबल एड्रेस और इसका जो ब्रॉडकास्ट होगा वो होगा 143 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये थी सबनेटिंग। तो हमने सबनेटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम ये जो आईपी एड्रेसेस हैं इस टेबल में लिखते हैं ट्रांजैक्शन की मदद से। तो ये है हमारे पास फाइनल राउटिंग टेबल। अब हम यही आईपी एड्रेसेस और यही सबनेट मार्क्स को यूज़ करके इम्प्लीमेंट करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेस के ऊपर और उसके बाद हम इनको स्टैटिक राउटिंग करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे एक पीसी से दूसरे पीसी तक मैसेज सेंड हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हम सिस्को पैकेट ट्रेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम 3000 होस्ट में आप एड्रेसेस देंगे। इसका तो सबसे पहले हम इसके सीले में जाएंगे, इसको राउटर को इनेबल करेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे हम इंटरफेस GIG0/0। जो भी इंटरफेस होगी हम सबसे पहले वो इंटरफेस लिखेंगे। उसके बाद हम इस पर लिखेंगे आईपी एड्रेस। आईपी ऐड भी लिख सकते हैं आप 172.10.0.1 255.255.240.0 नो शट
नो शट का मतलब है ये जो रेड लाइट है इसको ग्रीन कर दें। आप देख सकते हैं कि ये लाइट है ये ग्रीन हो चुकी है, मतलब कि हमने इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब हम इसको जैसे ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और इधर हम इसको पेस्ट कर देंगे ताकि इन फ्यूचर हमें बाद में इजीली याद रहे कि हमने इधर ये आईपी एड्रेस असाइन किया है। अब हम दूसरे रूट में जाएंगे और सेम एज इट इज़ जैसे हमने उसमें किया है इसमें भी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। इसमें क्या हमने आईपी एड्रेस असाइन किया था 16.1.252। इसको इनेबल कर लेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे। उसके बाद इंटरफेस GIG गीगाबिट 0/0 बाद आईपी एड्रेस 172.10.16.1 255.255. सॉरी गलती हो गई 252.0 को हम करेंगे नो शट। तो इसको भी हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने से ये होगा कि जब भी आप राइटिंग करेंगे तो आपको इजीली इधर से देख के ही पता चल जाएगा कि हमने इधर कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है। अब हम फाइल होस्ट में जाएंगे। इसको भी पहले नो करेंगे, उसके बाद इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद इंटरफेस सब में गीगाबिट ही है सो हम उसको नहीं देखेंगे और ऐसे ही आईपी एड्रेस दे देंगे। आईपी एड्रेस मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा इसको देना है। 20.1 और 254 देना है 172.10.20.1 255.255.254.0 करेंगे नो शट और ये बिट ऑन हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट करके कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब लास्ट ये रह गया है 120 होस्ट। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगा और आईपी एड्रेस हम देंगे 22.1 172.10.22.1 इसका सबमिट मार्क्स लिखेंगे। और इसको नो शट कर देंगे। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमने राउटर्स को तो आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। अब हम पीसीज को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, फिर उसके बाद सीरियल पोर्ट को, और फिर हम अपना मेन काम करेंगे स्टैटिक राउटिंग।
पीसी को सबसे पहले आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। पीसी में सबसे पहले आपने डेस्कटॉप में जाना है, उधर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में अपने आईपी एड्रेस जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है उधर आपने रूटर का आईपी एड्रेस लिखना है और ऊपर आईपी एड्रेस में इसका अपना आईपी एड्रेस लिखना है जो किसी को असाइन ना किया हुआ हो। तो इस तरह जल्दी जल्दी आपने आईपी एड्रेस इधर कॉपी कर लेंगे। मैं कॉपी कर लूँगा मैं तो काफ़ी इजीली हो जाएगा मेरे लिए। बाकी पेस्ट करना डिफ़ॉल्ट गेटवे में राउटर का और ऊपर हम इसको चेंज कर लेंगे। डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जो डिफ़ॉल्ट गेटवे वो बेसिकली राउटर को रिप्रेजेंट करता है कि इसका जो राउटर है वो ये है। इसका जो मतलब कि जो गेटवे है जो इसका रास्ता है वो इधर से होके जाता है। हम इस विंडो को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। मैं छोटी रहने दूंगा। ये मैंने 3 लैब्स के पीसी को आईपी एड्रेस दे दिया है और अब चौथी लैब को मैं आईपी एड्रेस देने लगा हूँ। को 172.10.22.2 असाइन करेंगे और नीचे वाले को 22.23। जो उनसे पीसीज हैं उनको मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है और अब रह चुके हैं सिर्फ सीरियल पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम सीरियल पोर्ट्स दो होस्ट वाले को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। इंटरफेस SE0/03/0। हम लैब 1 से 2 वाले में आईपी एड्रेस असाइन करने लगे हैं। तो इसका जो सा फर्स्ट यूजेबल होगा वो होगा 129 और 130। 172.10.22.129। आगे इसका हम सबनेट मार्क्स लिखेंगे .252 करेंगे नो शट। इधर हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में पहले जाएंगे क्योंकि ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल से बाहर था। तो उसके बाद हम लिखेंगे इसकी इंटरफेस इसकी है सीरियल 0/3
173/0। अगर लिखेंगे इसका IP एड्रेस 172.130.255.255.255.252 इसका सबमिट मार्क्स है। इसको करेंगे हम नो शट। ये देखिए ये लाइट ग्रीन हो चुकी हैं, मतलब कि इधर हमने IP एड्रेस सक्सेसफुली दे दिया है। और इधर हम लिख भी लेंगे। जब हम स्टैटिक रूटिंग करेंगे तो ये लिखा हुआ हमें बहुत काम आएगा। उसकी वजह से हमारा काम ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अब आगे लैब 2 से लैब 3 में देंगे हम IP एड्रेस 132 लेके 135 तक। 132 तो इसका नेटवर्क एड्रेस होगा, तो वो असाइन नहीं करेंगे हम इसको। इंटरफेस सीरियल 0/3/1 IP एड्रेस 172.10.22.133। आगे इसका सबमिट मार्क्स। तो अब हम लैब 3 के सीरियल पोर्ट को IP एड्रेस असाइन करेंगे। इंटरफेस सीरियल 0/3/0। इस पोर्ट की जगह आपको कोई और पोर्ट भी शो हो रही होगी सीरियल, तो आप वही पोर्ट लिखेंगे। सेम ही वाली पोर्ट लिखने की गलती मत कीजिएगा। इस तरह हमने ये IP एड्रेस इस पोर्ट पर भी सेंड कर दिया है। इसको कॉपी करके इधर लिख देता है ताकि बाद में इजीली मुश्किल ना हो। ये लिख दिया इधर। अब इसके दूसरे पोर्ट के ऊपर IP एड्रेस असाइन करता हूँ। इंटरफेस सीरियल 0/3/1 IP एड्रेस 172.10.22। अभी हम 3 से 4 पर जाएंगे। 137 एंड 139 138 यूज होगा। .137 यूजेबल होगा। नो
शर्ट। ये हम इधर लिख देंगे, थोड़ा इस साइड पे कर लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको इनेबल कर लेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस SC 0/3/0, लिखेंगे IP एड्रेस 172.10.22.138। आगे इसका सबमिट मार्क्स लिखेंगे हम, नो शर्ट। जो जो हम IP एड्रेस असाइन करते जा रहे हैं उसकी जो लाइट है वो ग्रीन होती जा रही है। ग्रीन का मतलब है लाइट सिग्नल के मैसेज सेंड और रिसीव हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि एक रूटर है जो एक नेटवर्क है प्रॉपर, और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जब हमने कोई मैसेज सेंड करना हो तो उसके लिए हमने या तो डायनेमिक रूटिंग होनी चाहिए या स्टैटिक रूटिंग होनी चाहिए। वो हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, आप देखेंगे। अब जो लास्ट सीरियल पोर्ट में IP एड्रेस दे रहा है वो देना है 141 एंड 142। इंटरफेस सीरियल 0/3/1 ओहो 1। उसके बाद लिखेंगे IP एड्रेस 172.10.22.141। सबमिट मार्क्स में लिखना भूल गया, इसका सबमिट मार्क्स भी लिखेंगे। आगे नो शर्ट। अब मेरा लास्ट पोर्ट के ऊपर IP एड्रेस रह गया है, उसके बाद मेरे IP एड्रेस असाइन करना कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम स्टैटिक रूटिंग को समझेंगे। इसको हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में लेके आएंगे क्योंकि ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल से रिमूव हो चुका था। तो इधर इंटरफेस लिखेंगे सीरियल 0/3/1 IP एड्रेस 172.10.22.142। आगे इसका सबमिट मार्क्स। आगे नो शर्ट। Control+C, कॉपी। ये हमने PCs को, राउटर्स को, सीरियल पोर्ट्स को, सबको IP एड्रेस असाइन कर दिया है। अब हमारा एक छोटा सा टास्क रह चुका है स्टैटिक रूटिंग करने वाला। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टैटिक रूटिंग होता क्या है। अब हम करेंगे स्टैटिक रूटिंग। तो अभी है मेनली स्टैटिक रूटिंग का काम रह गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टैटिक रूटिंग की कमांड है क्या। तो वो कमांड मैं आपको बताता हूँ। स्टैटिक
राउटिंग कमांड IP राउट, आगे डेस्टिनेशन नेटवर्क, मतलब कि जिस नेटवर्क पर हमने जाना है वो नेटवर्क, नेटवर्क एड्रेस, उस नेटवर्क एड्रेस हम लिखेंगे जिस पर हमें जाना है। उसके बाद उसका सबनेट मार्क्स, उसके बाद आएगा होप ऑफ नेबर्स, NEAGHBOUR। ये बेसिकली स्टैटिक रूटिंग की कमांड है। इसका मतलब है IP राउट, नेटवर्क का एड्रेस, आगे उसका सबनेट मार्क्स और आगे होप ऑफ नेबर, जिस बात के थ्रू हमने जाना है, ठीक है, उस वायर के दूसरे कॉर्नर पर जो भी है IP एड्रेस हमें सी पोर्ट को दिया हुआ है वो हम इसका होप ऑफ नेबर कहलाएगा। तो चलिए इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अगर हमने राउटर 0 से राउटर 1 पर जाना है, मतलब कि लैब 1 से लैब 2 पर जाना है, तो हम उसकी स्टैटिक की कमांड क्या लिखेंगे? सबसे पहले इनेबल कर लेंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, IP राउट, आगे हमने लैब 2 के ऊपर जाना, तो हम लिखेंगे लैब 2 का नेटवर्क एड्रेस 172.168.16.1.0 होगा नेटवर्क एड्रेस। 255.255.252 2.0। अब इसका होप ऑफ नेबर लेंगे, मतलब क्या, अगर हमने राउटर 1 से राउटर 2 पर जाना है तो राउटर 2 के ऊपर जो कनेक्टेड पोर्ट है उसको जो IP एड्रेस असाइन किया है हमने, वो उसका होगा होप ऑफ नेबर। वो हम लिख देंगे 22.130। के 172.10.22.130। ये एक कमांड बताती है कि अब हम PC1 PC2 के साथ स्टैटिकली कनेक्टेड है, मतलब कि अब भी एक मैसेज दूसरे PC तक सेंड हो सकता है। पर अब हम करेंगे लैब 1 से लैब 3 तक, मतलब कि इस राउटर से इस राउटर तक हम जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन नेटवर्क लेंगे, हम इसका सबनेट मार्क्स लेंगे और जो होप ऑफ नेबर होगी वो हम ये लेंगे, क्योंकि हमने इस पाथ पे जाना है और इस पाथ के दूसरे एंड के ऊपर जो भी हम IP एड्रेस लिखा होगा वो हम लिखेंगे। तो नेटवर्क एड्रेस लिखा हुआ है 10.20, IP राउट, राउट 172.10.20.255.255.255 254 254.0। ये तो हो गया इसका डेस्टिनेशन और सबनेट मार्क्स। होप ऑफ नेबर, अगेन मैं कह रहा हूँ, होप ऑफ नेबर जिसकी जिस डेस्टिनेशन से जिस तक जाना है, हमने उसकी जिस पाथ के जरिए जाना है उस वायर के दूसरे एंड के ऊपर जो भी IP एड्रेस लिखा है हम वो लिखेंगे।
172.10.22.130। क्लियर। अब हम लैब 4 में जाएंगे। IP राउट IP एड्रेस क्या लिखा है 22.0 172.10.22.0 255.255.255.128। आगे इसमें भी हम सेम ही पाथ लिखेंगे क्योंकि अभी हम इस सेम पाथ के थ्रू जा रहे हैं। 172.10.22.130। हम इसको करेंगे एग्जिट और इसको करेंगे शो IP रूट। ये 3 ऐसे जो बता रहा है कि ये स्टैटिकली कनेक्टेड है, मतलब कि एक PC से दूसरे PC तक ये कनेक्टेड है। एक राउटर में तो ये हो गया। अब सेम ये चीज़ हम बाकी राउटर्स में भी करेंगे। enable configure terminal IP root 172.10.22.0 20 and 22 20.0.255.255.254.0। इसका डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सी होगी, जिस लाइन के ऊपर अगला राउटर कनेक्ट हो रहा है, कोई भी राउटर हो, चाहे वो अगला हो या उससे अगला हो, उसको हाउस का हम पाथ लिखेंगे। वन 172.10.22.134। इसको क्या लिखेंगे IP राउट 172.10.22.0.255। अगर इसका सबमिट मार्क्स हो, मैं वो डॉट लिख गया कि डॉट नहीं आता इसमें। अब हम राउटर 1 के ऊपर जाएंगे। IP राउट, अभी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में भी एक दफ़ा जाएंगे। इसका सबमिट मार्क्स लिखेंगे 240.0 और पाथ होगा वो सेम ही रहेगा क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो स्टैटिकली में हम पाथ बार बार चेंज नहीं करते, बस उस एक राउटर के आगे पीछे जो पाथ लिखा होता है हम हमेशा वही लिखते हैं। 172.10.22.134। आगे इसको एग्जिट करेंगे और शो IP रूट। इसमें भी 3 हमें SS शो हो रहे हैं, मतलब कि 3 स्टैटिकली हमने इस को राउटर के साथ किया है। अब सेम काम हम राउटर 3 के साथ करेंगे, मतलब कि लैब 3 के साथ। इसको इनेबल कर लेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसके बाद हम IP रूट 172.1.22.255.255
डॉट 255 डॉट 128 आगे हम वो हुप ऑफ नेबर कौन सा लिखेंगे? इसका पहला हमसाया, मतलब कि इसका पहला हमसाया ये बनता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, जो कि खुद इसके एंड पे मिल रहा है। पहला हमसाया इसका होप ऑफ नेबर ये बनेगा। इस राउटर के साथ जो भी पाथ लिखा है वो इसका फर्स्ट होप ऑफ नेबर बनेगा। वन 172.10 सॉरी डॉट डालना था, डॉट 22.134 यही है 138। अब अगेन ये कमांड लिखेंगे राउटर 1 के लिए, IP राउट 172.10.0.0 255.255.240.0 172.10.2.138 क्योंकि जो उसका फर्स्ट नेबर है वो ये बन रहा है। अगर हम इसको ये पाथ देंगे तो वो दूसरा पाथ ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा। IP अब इसका लैब 2 के साथ IP राउट 172.10.16.0 255.255.252.0 172। अब बात अगेन वही सेम रहेगा। अब हम करेंगे इसको एग्जिट और शो IP राउट। इसमें 3 स्टैटिकली शो हो रहे हैं। अब हमारा रह गया लास्ट PC। इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP रूट 172.0.0 इसका पाथ भी इसका फर्स्ट नेबर होगा जो कि 142 बन रहा है। नेबर मतलब कि होप ऑफ नेबर के उसका जो पाथ बन रहा है इस राउटर से इस राउटर तक जो पाथ है वो है 172.10.22.142। अब हम ये लिखेंगे 72.10.22.142। अब IP राउट 172.10.16.0 252.0 पाथ अगेन वही सेम रहेगा। अब हम लैब 4 से लैब 3 के ऊपर जाएंगे। IP राउट 1.10.20.255.255.255.2 254.0 172 पाथ वही सेम रहेगा अगेन।
क्योंकि हम उसी पाथ में जा रहे हैं और उसका जो फर्स्ट नेबर है वो ये है। तो इसलिए हम यही लिखेंगे .22.142, इसको मारेंगे एग्जिट और इसको करेंगे अब शो आई रूट, ठीक है। तो हम इनको करेंगे चेक। अब हम इनको चेक किस तरह करेंगे, इसको पिंग करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के साथ, पिंग 172.10.20.3। इसको मैंने इसके साथ पिंग किया है। तो अब देखते हैं कि मैसेज सेंड होता है या नहीं। 3 मैसेज सेंड हो गए और एक लास्ट हो गया। अब हम इसको अगेन करते हैं, इस दफा सारे मैसेज सेंड हो जाएंगे। 4 सेंट 4 रिसीव। इसका मतलब हमारी स्टैटिक रूटिंग 100% चल रही है। लेकिन अभी इसका एक नुकसान है। वो नुकसान ये है कि अगर मैं ये वाला राउटर ख़त्म कर दूंगा तो इस राउटर का मैसेज नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसको मैंने ये वाला पास दिया हुआ है। फिल कलर इसको देता हूँ मैं रेड। इसको ये और इसको ये। अगर बीच में ये एक राउटर भी ख़त्म हो जाता है तो वो इस पाथ के थ्रू नहीं जाएगा। एरो मैं आपको बना के शो करवा रहा हूँ। ये पहले हमने इस पाथ के थ्रू स्टैटिक रूटिंग की है। ये अब हम इनको करेंगे रिवर्स। रिवर्स में ये होगा कि अगर एक राउटर ख़त्म ही हो जाता है, उसमें कोई एरर आ जाता है, तो फिर भी हमारा मैसेज सेंड हो रहा होगा। जैसे ये मैं एरो लगा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। नेबर का भी मैं आपको अगेन बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं तो। मैं इधर वर्ल्ड के ऊपर आपको बताता हूँ। जैसे ये एक घर है, इसे कहते हैं हम आर राउटर, और ये इसके बारे नेबर है। एक ये नेबर है, उसके बाद ये है दूसरा राउटर और ये है इसका नेबर। फिर ये लगेंगे, उसके बाद फिर ये, फिर एन, इसमें ये देखिए, ये एक पहला राउटर है, ये दूसरा राउटर है और ये तीसरा राउटर है। तो R1 ने जब R3 पर जाना है तो उसका सबसे पहले नेबर जो सा वो क्या होगा, नेबर उसका एन होगा, R2 के साथ जो कनेक्टेड है। तो इसी तरह ही आप समझ लें कि जिस पाथ के थ्रू इसने ट्रैवल करना है उसका जो पहला भी नेबर होगा
वो होगा इसका पाथ, होप ऑफ नेबर। वो ही आपने कमांड लिखनी है तो वो हो जाएगा। तो इस तरह जब n3 ने n2 के ऊपर जाना है तो ये वाला n इसका नेबर होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, स्टैटिक राउटिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अभी हम वापस चलते हैं और इसकी एक दफ़ा उल्टी स्टैटिक राउटिंग भी कर देते हैं, इससे ही हमें बहुत फ़ायदा होगा। काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर चलें कोई नहीं। नेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP रूट को थोड़ी जल्दी जल्दी में करेंगे, कि मुझे तो पता है तो आपको भी समझ आ चुकी है आपको कौन सा पाथ देना है। ये वाला पाथ हम देंगे, ये जो मैंने भी हाईलाइट किया है, जब हम उल्टी दफ़ा करेंगे स्टैटिक राउटिंग, क्योंकि ये इस पाथ साहब की दफ़ा ये पहले आ रहा है राउटर, इस राउटर की दफ़ा भी, इस राउटर की दफ़ा भी और इस राउटर की दफ़ा भी। सो इसलिए हम इसी को लिखेंगे। को क्रॉस करते हैं और इसमें कमांड लिखते हैं। हाँ, 172.0.155.128.172.10.141। अब हम अपर एरो दबाएंगे तो वो कमांड आ जाएगी। इसमें हम ये IP एड्रेस चेंज कर देंगे 20 और इसका सबमिट मार्क सेट कर देंगे 254। ये चेंजिंग कर देंगे हम इसमें सिंपल, बाकी वो होप ऑफ नेबर सेम ही होगा। टू 52 इसमें होगा और इसमें होगा 16। तो हम करेंगे एग्जिट। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर हम बीच में एक राउटर भी ख़त्म कर देते हैं तब भी वो मैसेज सेंड होता रहेगा दोनों पाथ के थ्रू। जो सब पाथ इसको शार्ट लगेगा ये उस पाथ के थ्रू मैसेज भेज देगा। जैसे ये देखें, शो IP रूट। अब हमें 6 दफ़ा ये शो होंगे, हर एक एक्सेस के नीचे दो दो कमांड लिखी हुई है, मतलब कि एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। अब हम सेम इस दफ़ा करेंगे और इस दफ़ा जब करेंगे तो उसमें वो उल्टा ही होगा, ये वाला पाथ इसमें शो होगा। मैं पाथ हाईलाइट करता हूँ, ये पाथ इसमें हम यूज़ करेंगे। इसको कॉन्फ़िगर टर्मिनल में लेके जाते हैं। IP रूट 172.10.20 20.0 5.25.240 137 172.10.22.137
ओहो, एक ज़ीरो मिस हो गया सबमिट मार्क्स में से, ये भी लिख लेंगे। अब कहाँ पर गलती आ गई? इनकंसिस्टेंट सबमिट मार्क्स, दोबारा कमांड को लिख लेते हैं। IP रूट 172.10.t.0 255. टू 403 आएगा, 254 आएगा, डॉट ज़ीरो 172.10.2.137। इधर आएगा 252, रहेगा 16। अब आएगा 240। पहले वो मैं सबमिट मार्क्स गलत लिख रहा था तो इसलिए वो इनकन्सिस्टेंस आ रहा था, अब बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इसको हम करेंगे एग्ज़िट। अब हमारे दो PC रह गए हैं, दो राउटर रह गए हैं जिनमें हमने स्टैटिक रूटिंग करनी है, फिर हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अगली दफ़ा हम ये कमांड लिखेंगे, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP रूट 172.10.16.0 255.255.255.254.0 172.10। इस पाथ के थ्रू हम इस राउटर के अंदर जाएंगे तो हम ये पाथ लिख लेंगे 172.10.22.133। हाँ जी, आई थिंक वो पहले कमांड हमने गलत लिख दी है, लेकिन चलें कोई नहीं, भी काम चल रहा है तो चलाते हैं। अभी 255 डॉट email ऐप 4 का IP सबमिट मार्क्स लिख रहा हूँ, ये IP एड्रेस भी इधर इसका लिखेंगे 22। अब इसको करेंगे एग्ज़िट, ये शो IP रूट, इसमें देखें तो 3 शो हो रहे हैं। ये क्या हो गया? चलें दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP रूट
थिंक वो पहला कमांड गलत लिखने की वजह से आगे वाले कमांड में एग्जीक्यूट नहीं हुए। ये मैं इसका पाथ गलत लिख रहा था, अब ये एग्जीक्यूट होंगे। ये देखें, ये मैं 90 की जगह 10 की जगह 19 लिख रहा था, अभी ये होगा। और ये इसका लैब 0 वाला 47 मार्क्स था उसका, और उसका एड्रेस था 0। अब इसको करते हैं एग्जिट, करते हैं शो आईपी रूट। अगर आपका कोई गलत हो जाए तो आप इस तरह करके चेक कर सकते हैं और उसी वक्त इसका एरर ठीक कर सकते हैं। अब हम लास्ट पीसी मेरा रह गया, तो अब हम इसमें कमांड वगैरह लिखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं असाइनमेंट को। कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी रूट एंड डॉट डिस्प्लेसमेंट मार्क्स 255.255.240.0। इसका पाथ जो होगा 129 होगा। 172.10.22.129। 252 रहेगा 22, नहीं इधर आएगा 20 और इधर आएगा राउटर 4 का आएगा 255.128.22। ये 0 नहीं आएगा, इसको करते हैं एग्जिट और इसको करते हैं शो आईपी रूट। ये जो एस है ये एक ही जो पूरे हैं 1 2 3 4 चारों राउटर्स, चार स्टेट राउटिंग की कमांड जरूरी है। अब हम चेक करते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर तक। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो लिखेंगे पिंग 170.10.16.2। अब मैसेज लास्ट होने का कोई खतरा ही नहीं है, बेशक आप वहाँ पे एक राउटर ख़त्म भी कर लें। इसको एक दफ़ा अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। लास्ट टाइम एक पैकेट लास्ट हो गया था, इस दफ़ा चारों पैकेट अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। अब मैं आपको एक और कमांड बताता हूँ, वो है ट्रेस आउट की, TRACERT ट्रेसट, आगे वो भी पाथ लिख देंगे। इस कमांड से बेसिकली होता क्या है कि हमें वो पाथ डिस्प्ले कर देता है जिस पाथ के थ्रू वो मैसेज सेंड होता है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये देखिए, ट्रेसिंग राउट टू 172.10.16.2 आवर अ मिनिमम ऑफ 30 होप। मिनिमम 30 होप के थ्रू वो जाएगा, तो वो देखिए सबसे पहले इस पाथ पर गया है, फिर वो इस पाथ के ऊपर गया है, फिर रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गई है और फिर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। इसको हम अगेन करते हैं एग्जीक्यूट। देखिए इस दफ़ा ये
क्रॉस नहीं हुआ, अब हम देखते हैं कि किस किस पाथ के थ्रू गया था ये। इसको हम कलर भी लेते हैं साथ, इसका कलर हम लेते हैं ग्रीन। सबसे पहले ओहो, सबसे पहले 22.1 के ऊपर गया है, उसके बाद फिर 129 के ऊपर गया है, उसके बाद ये गया है 130 के ऊपर। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। सबसे पहले ये इस राउटर में गया है, उसके बाद ये इस पाथ के होते हुए इस पाथ में गया है और फिर अपनी डेस्टिनेशन के। तो ये पाथ उसने, शॉर्टकट पाथ उसने फाइंड किया है। तो ये थी मेरी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।